हरिहन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रयान नमो लोहे संवसानम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वतोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय ऐसे कर्म देखे, जिसका डिटेलली उसके भेद प्रभेद कितने हैं, क्या है, वो हमने कल देखा। आज हम कर्मकांड किताब से कुछ पढ़ेंगे, ताकि आपको कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाए। जैसे अनुजीवी गुण है, प्रतिजीवी गुण है। देखिए, ये हमने घाती कर्म और अघाती कर्म और घातने वाले जो गुण गुण होते हैं, उनके भाव कैसे होते हैं, वो यहाँ पे सामने दिख रहा है। जो ज्ञानावरण कर्म है, उसके आवरण में जो कौन कौन से हैं? केवल ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, विभंग ज्ञान, ये घाती कर्म है। और मेरे जो भाव है, ये जो घाते गए हैं, वो ये सब। फिर दर्शनावरण में केवल दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन। भाव, द्रव्य भाव है मोहनीय में शायिक सम्यक्त्व, चारित्र, शैक्षमिक सम्यक्त्व, संयमा संयम, औपशमिक सम्यक्त्व, चारित्र। और अंतराय में दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ओके। तो ये शायद से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। मुझे ये ऊपर का छोड़ दीजिए, नीचे का जो है ना, देखो, आयुष को कौन घातता है? अवगानत्व। नाम को घातता है सूक्ष्मत्व। गोत्र को घातता है अगुरु लघुत्व। और वेदनीय कर्म जो घाता जा रहा है, वो अव्यापदत्व गुण को, मेरे जो भाव है, उनको ये अघाती नामक कर्म घातते हैं। ओके। इसीलिए उनका घाती और अघाती ये परिभाषा में आया है। ओके। अभी हम अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण को इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो बताया गया है। एक मिनट, क्योंकि मेरे जो बुक में अलग नंबर है और यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ में अलग नंबर है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है। पेज नंबर 30।
ये देखो प्रश्न 26, अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ओके, ये कल्पना इसको हम दीदी की ये कल्पना दीदी की कर्म कांड है क्या? हाँ, ठीक। कल्पना दीदी सागर। ठीक। तो इनमें जो जो पार्ट हमें यूज होने वाला है वो हम आज पढ़ेंगे। तो वो आपको जो अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों के बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा था वो शायद से क्लियर हो जाएगा इसमें से। ओके, हाँ, कोई पढ़ेगा, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। दीदी पढ़ू मैं? पढ़ा? हाँ पढ़िए। कहाँ चला गया? हाँ, प्रश्न 26वां, अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी तथा अभाव स्वरूपी गुण को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। भाव बराबर विद्यमान, अभाव बराबर अविद्यमान। गुण तो अनादि अनंत होने के कारण सदा विद्यमान ही रहते हैं, अतः भाव स्वरूप ही है, अभाव रूप होते ही नहीं है। अनुजीवी और प्रतिजीवी पने का भेद तो उनके परिणमन की विशेषता से पड़ता है। सदा विद्यमान रहने वाले गुणों में से ही कुछ गुण ऐसे हैं जिनका अधिकाधिक विकृत परिणाम होने पर भी उसमें ही कुछ न कुछ अंशों में स्वाभाविक शुद्ध अंश सतत विद्यमान रहता है। उन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं। अनु बराबर अब अनुसरण करते हुए साथ रहते हैं। क्लियर हुआ कि ये क्या बताना चाहते हैं। देखो पहले तो गुणों का नाश नहीं होता है, तो अभाव माने वो गुण चले गए ऐसा नहीं है। विद्यमान गुण माने क्या, उन्होंने लिखा है सदा विद्यमान रहने वाले गुणों में से कुछ गुण ऐसे हैं, इतना भी विकृत परिणमन करे उसमें से, जितना वर्स कंडीशन हो जाए फिर भी स्वाभाविक अंश सतत विद्यमान रहता है। ये जो पॉइंट है ना, हाँ, तो इसको हाईलाइट करके उसको अनुजीवी गुण कहा। माने उसका कितना भी मैं उसको बिगाड़ना चाहूं, लेकिन उसका स्वाभाविक अंश वहां पे मौजूद रहेगा। इसको कहा अनुजीवी गुण। अनुसरण करते हुए साथ साथ जीवित रहे, अपना स्वाभाविक शुद्ध अंश व्यक्त रखे। मैं कितनी भी कोशिश करूं, कोई मुझे प्रहार करता है, कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इतना डिफेंड करूं कि मैं सुरक्षित रह पाऊं। तो जो स्वाभाविक अंश है वो मेरा सदा विद्यमान रहेगा। ऐसा ऐसे जो गुण है उन्हें अनुजीवी गुण कहा। ओके, जी। आगे बढ़िए। हाँ, इससे विपरीत कुछ गुण ऐसे हैं जिनका विकृत परिणमन के समय अंश मात्र भी स्वाभाविक शुद्ध अंश व्यक्त नहीं रहता है। उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। प्रति मतलब में उससे विपरीत, जीवी मतलब में जीवित रहे, अर्थात जिनमें पूर्णतया शुद्ध या पूर्णतया अशुद्ध रूप ही परिणमन। दीदी इसके बाद में नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, गया सब। शुद्ध हो, अशुद्धा शुद्ध रूप मिश्र परिणमन हो ही नहीं। 14वें गुण स्थान में पूर्णतः अशुद्ध परिणम ही रहे, मात्र सिद्ध दशा में ही शुद्ध परिणमन हो, वे प्रतिजीवी गुण हैं। जैसे अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अग्रु लघुत्व, अव्याबाधत्व आदि। ओके, तो ऊपर हमने अनुजीवी में क्या देखा था, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, जिसमें शुद्धा अशुद्ध अवस्था मिश्र परिणाम विकृतम दशा में भी हो सकता है। माने अंश तो शुद्धता का रहेगा, फिर कुछ भी आ जाए विकृति, ठीक है, वो अनुजीवी गुण। पर प्रतिजीवी गुण में क्या कहा, विपरीत ऐसे कुछ गुण है जो क्या हो जाए, विकृत परिणमन होने के बाद भी स्वभाव का अंश व्यक्त ही नहीं होता, माने पूरे वो विकृत ही रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे आत्मा अमूर्तिक होने पर भी संसार अवस्था में ये शरीर के साथ जुड़ा ही है ना, कभी ऐसा दिखता है क्या विदाउट शरीर? नहीं। तो उसे मूर्ति कहा, ये उसकी विकृति है। जब शुद्ध अवस्था आ जाएगी तो प्योर स्टेट, सूक्ष्म गुण, अमूर्तिक गुण प्रकट हो जाएगा, जिसका जी। किसी साथ भी संबंध नहीं है। दीदी ओके, आप वीडियो चालू कर लीजिए। मैंने सभी को म्यूट कर दिया है, हम्म, बहुत से आवाज आ रही थी, तो आप जो भी बोल रहे हैं वो अनम्यूट करके बोल। आगे बढ़ते हैं। अनुजीवी गुणों के परिणमन में अनुजीवी गुणों के परिणमन में स्वाभाविक शुद्ध अंश निगूढ़ की स्थिति में भी विद्यमान है। उसकी भी ज्ञान पर्याय में जो मात्र जानना विद्यमान है, वह ज्ञान का शुद्ध अंश है। पंडित बनारसी दास जी ने तो उसे केवल ज्ञान का अंकुर कहा है। सुख, श्रद्धा, चारित्र्य गुण के परिणमन में जो आकुलता की कुछ कमी रूप विशुद्ध परिणाम है, जिसके पेज बढ़ाना पड़ेगा। हाँ आया, मैंने बढ़ाया। जिसके बल पर वह निगूढ़ दशा को छोड़कर व्यवहार राशि में आता है, वह चारित्र का स्वाभाविक शुद्ध अंश है। इसे वे उपादान निमित्त चिट्ठी में यथाख्यात चारित्र का अंकुर लिखते हैं। वीर गुण के परिणमन में जो जानने, देखने आदि रूप कार्य करने की क्षमता है, वह वीर गुण का स्वाभाविक शुद्ध अंश है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए। हाँ अभी रुकिए, इसमें किसी को प्रश्न है? कुछ समझा नहीं है? एक पर्याय लेके समझना, आपको समझा रहे हैं कि पहले क्या था, निगोद लिया, निगोद में भी क्या है, जानना जानना हो रहा है, ज्ञान बहुत अल्प है, फिर भी दीदी ये उपादान निमित्त चिट्ठी हाँ में मुख्य मार्ग। यथार्थ चारित्र का अंकुर लिखते हैं, वो समझाइए। हाँ तो देखो, कुछ भी हो जाए लेकिन स्वाभाविक अंश है ना, उसके बल से, स्वभाव का अंश बल जो है, उसके बल से वो व्यवहार राशि में आता है। भले अनादि से हमारा हेडक्वार्टर निगोद था, नित्य निगोद से हम बाहर आए, तो बाहर क्यों आए? तो देखो, बहुत सारे कैदी जेल में बंद रहते हैं, वो उनके अच्छे वर्तन से क्या हो जाता है, उनको बाहर निकाला जाता है। तो ये निगोद वाले जीवों ने क्या अच्छा वर्तन किया, इतना तो ज्ञान है उनको, एक इंद्रिय जीव है, मन भी नहीं है, तो क्या है, तो उनके कुछ परिणाम नहीं होते क्या? होते हैं। उन परिणामों के बल से वो व्यवहार राशि में आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि उनका स्वाभाविक अंश उनमें मौजूद है। वैसे ही वैसे ही ये जो चारित्र का शुद्ध अंश, ये देखो मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ परिणाम किए जो कि मेरे शुद्ध आत्मा को बता रहे हैं, माने ज्ञान जो होता है सदा, तो ये शुद्ध अंश है। यहाँ पे लिखा है ना, देखो पीछे चलते हैं थोड़ा सा, देखो केवल ज्ञान का अंकुर कहा किसको, जो निगोद के ज्ञान में है, निगोदी जीव का जो ज्ञान है उसको, उसमें जो स्वाभाविक अंश है उसको केवल ज्ञान का अंकुर कहा। वैसे ही सुख माने क्या होता है, श्रद्धा पर चारित्र। हमने मोहनीय में यही देखा था, जब हम सुख
मोहनीय की डेफिनेशन करते हैं तब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेरे सुख गुण का घात करता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। फिर बताना पड़ेगा, अरे ये सुख माने क्या? तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो इसीलिए उन्होंने ब्रैकेट में श्रद्धा और चारित्र लिखा। जो मेरे दर्शन गुण का माने श्रद्धा गुण का और चारित्र गुण का घात करता है, जिससे परिणमन में आकुलता की कुछ कमी रूप विशुद्ध परिणाम होता है। तो मैंने क्या किया, तो जब भी जीव होता है वो पूरा आकुलित नहीं हो सकता है, उसमें कुछ न कुछ विशुद्धता है। हमारे इसमें भी है। हमने जब प्रतिजीवी गुण को देखा था तब हमने यही देखा था कि हम पूरे दुखी नहीं हो सकते कभी भी। कहीं ना कहीं तो जहाँ पे दुखता की कमी है वहां पे हमने सुख बुद्धि होती है। तो वो कहीं ना कहीं तो विशुद्ध परिणाम है ना, वो चारित्र का शुद्ध अंश है जो मुझ में अभी विद्यमान है, क्योंकि यह अनुजीवी गुण है। फिर से पढ़ते हैं। सुख श्रद्धा चारित्र गुण के परिणमन में जो आकुलता की कुछ कमी रूप विशुद्ध परिणाम है, जिसके बल से निगोद दशा को छोड़कर वो व्यवहार राशि में आता है, वो चारित्र का जो अंश है उसे स्वाभाविक अंश कहा। जैसे हमने ज्ञान में केवल ज्ञान का अंकुर कहा, वैसे ही जो केवलिको यथाज्ञात चारित्र है वही यहाँ पे यथाज्ञात चारित्र का अंकुर कह रहे हैं। गॉट इट? हाँ दीदी। जी दीदी। वैसे ही सभी गुणों में लगा ले। हाँ, जो जो हाँ, अनुकूल गुण है ना उनमें कुछ न कुछ तो शुद्ध अंश प्रकट है। वो क्या है वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर्याय पर्याय में विद्यमान इस स्वाभाविक शुद्ध अंश को वे पंडित बनारसी दास जी वही उपादान निमित्त चिट्ठी में गर्भित शुद्धता नाम से भी संबोधित करते हैं। वे लिखते हैं कि यद्यपि ग्रंथ भेद मिथ्यात्व का नाश हुए बिना यह मोक्ष मार्ग नहीं साध पाती है, तथापि ऊर्ध्वता को करती ही है। इसे स्वीकार करने की वे वही प्रेरणा भी देते हैं तथा स्वीकार कर लेने पर शाबाशी दिए बिना भी वे नहीं रहते। इस गर्भित शुद्धता के बल पर जीव प्रायोग लब्धि पर्यंत आ जाता है। अनुजीव गुणों के प्रकरण में कहाँ गया दीदी, आवाज चली गई। जो स्वाभाविक अंश है उसी को गर्भित शुद्धता कहा है। ओके, तो ये गर्भित शुद्धता ना हमें अग्रेसर करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुझ में सुख गुण है इसीलिए मैं पूर्ण सुखी हो सकती हूँ। मुझ में ज्ञान है इसीलिए मैं लोकालोक को जान सकती हूँ। तो ये प्रोग्रेशन ये बाद में आएगा, लेकिन वो पहले मान मेरे पास है ना। रॉ मटेरियल से ही क्या बनता है? प्रोसेस मटेरियल बनता है। तो रॉ मटेरियल मुझ में प्रेजेंट है ना, वही वो बता रहे हैं। ओके, हाँ, दीदी ये प्रायोग्य लब्धि हाँ देखो, जब भी हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, मिथ्यात्व का अभाव होता है, तो वहां पे लब्धि होती है, 5 हाँ लब्धि होती है।
जीव विशुद्धता की ओर चलता रहता है, थोड़ी हम्म विशुद्ध, और फिर पांचवे में तय हो जाता है कि अरे उन्होंने क्या किया, मिथ्यात्व सभी को दबा लिया और आत्मा का आनंद लिया। तो ये प्रायोग्य लब्धि है ना, वो चौथी लब्धि है। हाँ ये गर्भित शुद्धता के बल पर जीव करता है, क्योंकि तब तक मुझे अभी भी कुछ फिक्स नहीं है, मैं आगे जाऊंगी, सम्यक तो प्राप्त करूंगी या नहीं, ये प्रोसेस में है। लेकिन उसमें भी बहुत विशुद्धि पैदा हो सकती है गर्भित शुद्धता के बल पर। ये मेरा स्वाभाविक अंश जो प्रकट है ना, उसके बल पे मैं इतनी विशुद्धि प्राप्त कर सकती हूँ, इतना। जी ओके। हम्म। हाँ, पढ़िए। अनुजीवी गुणों के प्रकरण में श्रद्धा और चारित्र को एक सुख नाम से संबोधित किया है। मोह, राग, द्वेष आदि की कुछ मंदता के समय जो तीव्रता का अभाव है, वही उस गुण का स्वाभाविक शुद्ध अंश है। जिनागम में जो कसाय आदि की मंदता को अच्छा कहा गया है, वह इसी अपेक्षा से है। इसमें वे विकृति की तीव्रता के अभाव को अच्छा कह रहे हैं, विद्यमान विकृति को नहीं। आत्मकल्याण की दृष्टि से भी यह समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह समझ में आ जाने पर मंद कसाय आदि के प्रति आसक्ति नहीं रहती। शुभ कार्यों में धर्म मानने की बुद्धि नष्ट हो जाती है। अशुभ प्रवृत्ति से बचने का पुरुषार्थ जागृत होता है। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता। परिणामों में निर्मलता बनी रहने के कारण धर्मायतन भी अहिंसामय पवित्र रहते हैं। नहीं, कहीं और चला गया। प्राप्त ज्ञान के ज्ञानत्व को मुख्य कर भेद ज्ञान पूर्वक आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने का प्रयास प्रारंभ हो जाता है। ये पैराग्राफ पढ़ने से कुछ अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों का क्लियरेशन हुआ क्या आपका? जी दीदी, हुआ, मुझे तो हुआ। हाँ ना, तो ये पूरा जी हम थोड़ा बहुत इसीलिए, हुआ। हाँ, कि जो स्वाभाविक अंश शुद्ध अंश है, इसीलिए उसको शुद्ध कहते हैं, यानी अच्छा कहते हैं, लेकिन वो प्रोसेस है। ओके। और हमारी ये बुद्धि छूट जाती है। प्रकृति को कभी भी अच्छा नहीं बताया जाता है। ओके। जो विशुद्धि है उसको अच्छा बताया जाता है। दो चीजें हैं, लाइन का टेबल समझाया था ना मैंने, जैसे जैसे राग द्वेष घटे वैसे वैसे वीतरागता बढ़ी। तो राग द्वेष घटने को अच्छा नहीं मान रहे हैं, वीतराग बढ़ने को अच्छा मान रहे हैं। तो वीतरागता ही मेरी क्या है, सुख है। ओके। हाँ हाँ, चल आगे थोड़ा सा है, ये पूरा पढ़ देते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा और भी कुछ अगर। धर्मायतन भी अहिंसामय पवित्र रहते हैं। प्राप्त ज्ञान के ज्ञानत्व को मुख्य कर भेद ज्ञान पूर्वक अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करने का प्रयास प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानादि गुणों के अशुद्ध परिणमन में भी विद्यमान व्यक्त आंशिक शुद्धता उसका अनुजीवीपना है, एवं अवगाहनत्व आदि गुणों के अशुद्ध परिणमन में उस व्यक्त शुद्धता का अभाव ही उसका उसका जीवीपना है। कर्म की अपेक्षा हम इसे इस प्रकार समझते हैं कि
जिन गुणों के परिणमन में औदारिक, क्षायोक्षमिक, क्षायक और औपशमिक ये चारों भाव अथवा औपशमिक के बिना शेष 3 भाव होते हैं, वे अनुजीवी गुण हैं। तथा जिन गुणों के परिणमन में मात्र औदारिक और क्षायक ये 2 ही भाव होते हैं, उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। हाँ, रुकिए। देखो यहाँ पे जो कहना चाहते हैं ना, औदैहिक माने उदय की अपेक्षा, क्षायोक्षम माने कुछ उदय, कुछ उपशम, कुछ दबाया और कुछ क्षय। क्षायिक मैंने डिलीट कर दिया, और औपशमिक माने दबाया। ये 4 बातें क्लियर हुई। औदैहिक माने उदय, प्रकृति उदय में हुए भाव। क्षायोक्षमिक में 3 चीजें होती है, उदय भी है, उपशम माने दबाना भी है, और क्षय भी है। तो ये मिली जुली अवस्था क्षायोक्षमिक की है। क्षायिक में है क्षय ही कर दिया मैंने, और औपशमिक है जो उसको मैंने दबा के रखा है। तो ये भाव कब होंगे? जिसमें अनुजीवी गुणों में ही ये होंगे, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो परसेंटेज में मेरे पास है ना, तो मैं उदय में लाऊंगा या फिर उसको दबाऊंगा या क्षय करूंगा। लेकिन ये जो प्रतिजीवी गुण है ना, उनका आइदर उदय तो हो सकता है या क्षय हो सकता है। उदय माने 100% या क्षय माने 0%। गॉट इट? तो आइदर ये प्रेजेंट रहते हैं या नहीं रहते, ये दोनों चीजें सिर्फ हो सकती है। क्लियर हुआ अभी? हाँ जी दीदी। लास्ट की लाइन है, थोड़ी सी 2 लाइन है। देखो लास्ट लाइन में यही बताया है, ऐसे जो है कर्म है, हम जो कर्म देख रहे हैं उनमें एक तो उदय होता है या क्षय होता है। माने आयु कर्म का उदय है ना मुझे संसार अवस्था में, कब तक है? जब तक 14वें के अंत तक है उसका तो रहेगा ना उदय मुझे, या इस भव के प्रति लेंगे तो ये भव जब तक पूरा नहीं होगा वह तब तक। बहुत बढ़िया। तो ये जो है ना उदय, तो पूरे साल तक जो उदय है, और जब मैं सिद्ध बन जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? वो क्षय को प्राप्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, अभी है ही नहीं, अभाव। तो ये प्रतिजीवी गुणों का कार्य संसार अवस्था में उदय ही होता है। उनको दबाया नहीं जा सकता है, उनको कुछ मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, उनका क्षय भी नहीं होता है संसार अवस्था में, सिर्फ उदय होता है। ओके। और ऐसे कुछ गुण है जो अनुजीवी है, उनका क्षय कर सकते हैं। जैसे श्रद्धा गुण का, मैं श्रद्धा गुण मैंने सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, चतुर्थ गुण स्थान में मैं शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती हूँ। एग्जाम्पल अपने राम राम जी तो जो थे शायिक सम्यक दर्शन सहित थे, तो उन्होंने शायिक प्राप्त किया, तो ये क्या हुआ? अनुजीवी गुण हुआ, क्योंकि संसार अवस्था में ही उन्होंने शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। ये जो है ये अनुजीवी गुण है, जो संसार स्पैन में उनका कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकता है। क्षय भी हो सकता है, उदय भी हो सकता है, क्षयक्षम हो सकता है, उपशम हो सकता है, ये सब हो सकता है कि गुणों का, अनुजीवी गुणों का। पर जीवी गुणों का क्या है? संसार अवस्था में उदय ही होगा और सिद्ध अवस्था में क्षय ही होगा। क्लियर हुआ? हाँ दीदी जी। ओके। अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करते तत्वार्थ सूत्र लेके, ताकि हमने जो भी किया है अभी तक वो आपको क्लियर हो जाए।
हम इसका अष्टम अध्याय देखेंगे। सप्तमा अध्याय। देखो, पहला सूत्र है मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योगः बंध हेतवाः। हमने ये देखा था, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के हेतु देखिए। है। मिथ्या दर्शन माने क्या? अतत्व श्रद्धा। उसमें अगृहित और गृहित दोनों आ जाते हैं। अगृहित माने नैसर्गिक, जो मैं लेके आई हूँ, पूर्वपार, ये शरीर मेरा, ऐसी जो मान्यता है। और गृहित माने मैं किस भगवान को फॉलो करूं, कोई उपदेश देता है मुझे तब मैं उनको मानती हूँ, ऐसी जो चीजें होती है वो गृहित में आ जाती। अविरति इन विषयों, वो प्राणी हिंसा का त्याग न होना, माने 5 जो इंद्रिय और मन है, और 5 इंद्रिय माने 5 स्थावर और 1 त्रस, ये प्राणी जीव है। इनमें मुझे कुछ भी ऐसे भाव ही नहीं होना कि इंद्रियों से मैं विरक्त हो जाऊं, इंद्रियों से जो विषय है वो मुझे सुख नहीं देते हैं, या इनसे इन जीवों की हिंसा होती है तो ये मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई भाव नहीं होते। ये अविरति होगी। प्रमाद माने अच्छे कार्यों में अनुत्साह रहना, मुझे अच्छे कार्य के लिए उत्साही नहीं रहता, जाने दो ना। अभी किसी को अगर मैं बोलूं कि चलो ये पढ़ते हैं, हम बड़ा सा ये ग्रंथ पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा यार, नहीं, जाने दो। ये जो अनुत्साह रहता है, ये प्रमाद है। फिर कषाय जो हम देख रहे हैं, चारित्र मोहनीय में जो अभी हम देखने वाले हैं, मोहनीय का हम चारित्र में लास्ट का कल लास्ट में किया था ना, चारित्र तो ये 25 कषाय आ जाएंगे चारित्र में। और योग, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, ये मेरे बंधन। योग में ओके, 15 कौन सा आएगा दीदी? नहीं वो हम पढ़ेंगे। अभी आप मन वचन कायमा ही लेना। देखो, मैं आपको प्रोजेक्ट कर रही हूँ हायर स्टेट, वो अभी पूरा सारा एक्सप्लेन नहीं होगा क्योंकि इसमें छोटा माल नहीं है, बड़ा माल है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, लेकिन हम अभी इस भूमिका में सबको ये करने जाओगे ना, सब पढ़ने जाओगे ना, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। हमें योग पता है, मन वचन काय के संबंध। उसका डिटेल अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं आपको जो प्रोजेक्ट करने वाली हूँ ना, उसमें भी हम छोटा सा ही पार्ट देखने वाले हैं, क्योंकि वो चार्ट की इसमें है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो जो डिटेलिंग पार्ट है ना आपका, वो बाद में कवर हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना। क्योंकि अभी हम सब जानना चाहोगे ना तो वो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, अपनी उतनी ग्रहण की शक्ति नहीं है। बेसिक जान लो, फिर डिटेलिंग बाद में होता रहे, बेसिक क्लियर होने के बाद। ओके जी। देखो, हमने गुणस्थान भी देखे थे। मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में रहता है, अविरति चतुर्थ तक रहती है, 5वें में अंशिक होती है, प्रमाद 6वें तक होता है, कषाय 10वें तक होती है, और योग 13वें तक होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा 10वें के बाद प्रकृति प्रदेश बंद ही रहता है, स्थिति अनुभाग नहीं होता है, आना जाना चला रहता है। क्योंकि कषाय कब तक है? 10वें तक है। ये क्लियर हुआ? दीदी ये चार्ट रख देना ग्रुप में। हाँ ठीक है, मैं भेज दूँ। दीदी जो पहले बताया है ना, अनुजीवी प्रतिजीवी, वो भी डाल देना।
ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए उसके बाद दूसरा सूत्र है, दिख रहा है थोड़ा बड़ा। बंध क्या है, दिख रहा है दीदी। हाँ, सकषायत्वा जीवा जीवः कर्मणो योगानुपुद्गलानादत्ते सबंधः। कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वही बंध है। बंध किसको कहा? क्या हो रहा है? बंध किसका हो रहा है? कार्माण वर्गणा रूप आ रहे हैं पुद्गल, क्या हो रहे हैं? कार्माण वर्गणा टू पुद्गल कर्म हो रहे हैं। इसे कषाय सहित संसारी जीवों को, देखो संसारी मूर्तिक जीव कहा। मूर्तिक क्यों कहा? क्योंकि मैं अभी शरीर के साथ हूँ। कौन सा भी शरीर के साथ हो, ऐसा नहीं है। ओके, और ये कब से जी चल रहा है? अनादि से चल रहा है। तो मैं कर्म बंधन का चक्रण ऐसे करता हूँ। देखो, पूर्व के बंध द्रव्य कर्म का उदय आता है तो जीव भाव करता है, उसमें मोह राग परिणाम करता है। मैं पुनः नवीन बंध करता हूँ, फिर नवीन कर्म आते हैं, फिर मैं भाव करता हूँ। ऐसे चक्कर में हम गोल गोल घूम रहे हैं अभी। ओके, हाँ, देखो लेकिन चक्र का अंत नहीं होगा क्या? ऐसा है क्या? नहीं, नहीं चक्र नहीं, हो अंत सकता है। नहीं होगा। जीव, देखो जीव जब ये कर्म का उदय होगा, पूर्व कर्म हम्म। का होगा, और जीव ने उनके तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैं हाँ तो आत्म, हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? इस चक्र से मुक्त मैं छूट सकती हूँ। टूट सकता है। हाँ हाँ, तो ऐसा जी नहीं जी। मान कि इसी में गोल गोल घूम रहे हैं, हमें एंड ही नहीं है उसका। एंड है, मेरे परिणामों पे एंड है। मैं भाव अगर नहीं करती हूँ, मैं नहीं जुड़ती हूँ, हाँ तो इसका एंड हो सकता है। फिर हमने द्रव्य कर्म और भाव कर्म देखा था। हाँ, स्वयं कार्य रूप परिणाम है, वो क्या है? उपादान कारण। जो कार्य होते समय वहां पे उपस्थित होता है, निमित्त होता है, सहायक होता है, वो निमित्त कारण है। जैसे कर्म बंध में कार्माण वर्गणा जो है वो उपादान कारण है, और जीव में जो कषाय और योग होते हैं वो निमित्त कारण है। ये द्रव्य बंध हो गया। भाव बंध क्या है? ये द्रव्य बंध में देखो पुद्गल है सभी, मेरे परिणाम और उससे पुद्गल में कार्माण वर्गणा बंदी, कार्माण वर्गणा शरीर में अपडेशन हुआ। भाव बंध में क्या हुआ? जीव के योग कषाय की पूर्व पर्याय और उदय उदीर्णा को प्राप्त कर, ये क्या है? भाव बंध। मैंने कर्मों को क्या किया? मैं आत्मा में ध्यान करने लगी, तो जो कर्म है ना, उनका क्या किया मैंने? दबाया, कुछ ना कुछ कार्य किया। और ये जो है ना भाव बंध, जो हमारे भाव कर्म है, जीव के परिणामों से जो उथल पुथल होती है, वो परिणाम भाव बंध है। इतना ही लेना। यहाँ पे जो बताया है, जो कर्मों की उदीर्णा होती है या उदय आता है, तब जो जीव भाव करता है वो क्या है? जीव का है ना, कर्ता कौन है? जीव है। तो ये क्या है? भाव बंध। दृष्टांत में उन्होंने क्या बताया? मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी स्वयं घड़े रूप हुई, तो वो उपादान कार्य, और कुंभकार ने बनाया तो वो निमित्त कारण। ये क्लियर हुआ आपको? आगे देखो, ये हमने किया हुआ है। प्रकृति स्थित्यनुभाव प्रदेशास्त द्विधयः, जिस उसके प्रकृति स्थिति अनुभव माने अनुभाग और प्रदेश के चार भेद होते हैं। प्रकृति माने स्वभाव,
माने द्रव्य लिया था। परमाणुओं की संख्या प्रदेश बंध में लिया था, जो कि क्षेत्र है, और ये योगों से होता है। आत्मा के साथ रहने की मर्यादा माने काल, और फल देने की हीनादिक शक्ति माने भाव, ये कषायों से होते हैं। स्थिति अनुभाग कषाय से होता है, प्रकृति प्रदेश योगों से होता है। क्लियर हुआ? ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। हाँ हाँ। देखो, उसके बाद में हमने 8 प्रकार के कर्म देखे थे। चौथा और 5वां सूत्र बता रहा है कर्मों के नाम माने प्रकृति के नाम और उसके भेद, उत्तर प्रकृतियां। तो 8 प्रकृतियां जो है वो है आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र गोत्रांतराया। प्रकृति बंध में ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराय रूप है। ओके, फिर उसके भेद कैसे हैं? तो पंच नव पंच ज्ञानावरण के, नव दर्शनावरण के, हाँ, द्वय, द्वय माने क्या? वेदनीय के, साता असाता, हाँ, अष्टविंशति, अष्टविंशति माने क्या? 28 मोहनीय के। ओके, फिर चतुर, आयु के 4, नाम चत्वारिंशत माने 42 कहे जाते हैं अभेद अपेक्षा से। 93 थोड़ा विस्तारित रूप है। हाँ? द्वि, द्वि माने गोत्र के 2, और अंतराय पंचभेदा यथाक्रमम, जैसे क्या बोलते हैं, ऊपर कहे गए सीक्वेंस से नीचे का सीक्वेंस जोड़ लेना। तो क्या है? 5 आवाज चली गई दीदी। दीदी के यहाँ वाईफाई ही गड़बड़ है अभी। ये क्लियर हुआ सभी को? दीदी ये 4 तत्वार्थ सूत्र में है। हाँ, ये ऊपर। तत्व की तिलिका है जिसमें शॉर्ट में बताया है। देखो, अभी इसको मैं खड़ा तो नहीं कर पाती हूँ, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। ये जो प्रकृति बंध का है ना, जब भी हमारे जी जी। आंख खुलेंगे ना तो हम उसको देखेंगे। अभी मैं इसको सीधा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं इसको सीधा बताऊंगी। अभी देखो, हमने ये जो देखा है गुण, अनुजीवी गुण, भाव स्वरूप गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, प्रतिजीवी गुण, अभाव स्वरूप धर्म, नास्तित्व, अचेतनत्व, सूक्ष्मत्व, अमूर्तत्व। हाँ, अभी देखो, अभी सबका डिटेल वर्णन आएगा।
अभी ज्ञान की पहले ज्ञानावरण की बात कर रहे हैं। हाँ, मति श्रुतावधि मन पर्याय केवली, सॉरी, मति श्रुतावधि मन पर्याय केवला नाम, ये क्या है? 5 ज्ञानावरण के भेद। श्रोतावधि मना पर है केवल। हाँ, ये 5 ज्ञानावरण के भेद है। अभी दर्शनावरण के भेद हमने देखे थे। चक्षुर चक्षुरवधि केवला नाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्नान गृद्धाश्च। ओके, तो ये 4 आवरण, 5 निद्रा, और ये कल मैंने आपको टेबल भेज दी थी। ओके, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ लेना। नहीं बन रहा है। हाँ, ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, दर्शनावरण में चक्षु क्या होता है? नेत्र जनित मति ज्ञान से पहले। अचक्षु नेत्र की सिवाय शेष इंद्रिय मन संबंधी मति ज्ञान से पहले, अवधि ज्ञान से पहले और केवल ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास को ये क्या करता है? ढक देता है, आवरण डालता है। ओके, तो ये जो 4 बताए थे वो आवरण डालने का काम करते हैं। 4 आवरण और 5 निद्रा। हाँ, तो ज्ञान, दर्शन और ज्ञान का व्यापार कैसे होता है? दर्शन पहले होता है, फिर ज्ञान होता है छद्मस्तक। सर्वज्ञ को दर्शन के साथ में ही ज्ञान होता है। ये क्रमशः होता है छद्मस्तक को, ये युगपत होता है। और ये शायुक श्रमिक है, ये शायिक है। शायिक क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कर्मों का क्षय कर चुके हैं। शायिक श्रमिक क्यों कहा? क्योंकि मैंने कहा था ना, कुछ 2 अवस्था, कुछ ढका हुआ है, कुछ प्रकट है, ये शायुक श्रमिक। ओके, अभी छाया क्या निकल दिखने लगा है। नहीं, शायक का शायिक माने आपने नष्ट कर दिया ना। अच्छा, ज्ञानावरण दिखने लगा। जब नष्ट हो जाता है, ज्ञानावरण कर्म जब नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है ना, तो पूर्ण स्वभाव अंश प्रकट हो गया। ओके, और शायुक श्रमिक अवस्था में कुछ ढका होता है और कुछ प्रकट होता है। तो ये 2 चीजें होती है ना, तो वो शायुक श्रमिक। आगे वेदनीय, वेदनियों को हमने देखा था। सत वेद्य और असत वेद्य, ये 2 वेदनीय है, माने साता और असाता। देखो, साता में सुखरूप अनुभव है, असाता में सुखरूप अनुभव है। उपचार से अनुकूल सामग्री की प्राप्ति को साता कहते हैं और प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति को असाता कहते हैं। लेकिन हाईलाइट करना, ये उपचार से है, अनुकूल सामग्री प्राप्त हुई और अगर मैं सुख का अनुभव करती हूँ तब साता है। कभी कभी क्या हो जाता है, प्रतिकूल सामग्री को भी अच्छा मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मुझे क्या था, बुखार आया है और मैं स्कूल को नहीं जा रही हूँ, तो मैंने क्या किया, ये प्रतिकूल सामग्री में भी सुखरूप अनुभव किया, तो मेरी साता है या असाता है? अनुभव के अनुसार साता असाता डिसाइड होती है। तो अगर मैं सुख का अनुभव करती हूँ तो वो साता है। सामग्री डजंट मैटर, लेकिन एक उपचार पे किया जाता है। आपको अनुकूल सामग्री मिली, अच्छी अच्छी चीजें मिली, तो आपका साता है, ऐसा बाहर से कहा जाता है, क्योंकि अनुभव मेरा क्या चल रहा है, ये अंदर की बात है। ओके, फिर आपने ये देखा था, देखो अब क्लियर हो रहा है। आत्मा का सुख गुण, स्वाभाविक परिणमन, निराकुलता, अतीन्द्रिय सुख, ये अलग लाइन है। और विभाव परिणमन में आकुलता, इंद्रिय जनित सुख और इंद्रिय जनित दुख, इनमें वेदनीय कर्म निमित्त है। जो बाहर का अतीन्द्रिय सुख है ना, उसमें वेदनीय कर्म निमित्त नहीं है, लेकिन ये सुख दुख बुद्धि जो इंद्रिय जनित होती है ना, वो उसमें
वेदनीय काम करता है, क्योंकि उसमें क्या है, मोहनीय बैठा हुआ है, क्योंकि ऊपर ही लिखा है विभाव परिणमन। गॉट इट? हम्म। ये 9वां सूत्र हम चारित्र मोहनीय का माने मोहनीय के ऊपर में है, जो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी छोटा सा बता देती हूँ क्योंकि टाइम अभी होने ही वाला है, तो इसमें से पढ़ लेते हैं। ओके। दर्शन चरित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदन्याख्या स्त्री द्विनव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयन्य कषाय कषायौ हास्य रत्यारति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुत नपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान स्वंज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभः। मैंने पूरे चारित्र का टेबल आपके सामने डाल दिया। कैसे है, इसमें नाम आए हैं, वो कितने हैं, वो क्वांटिटी आई है, और किसका किसके साथ भेद है, माने दर्शन मोहनीय कौन है, चारित्र मोहनीय कौन है, ये भी है। इसको हम टेबल से पढ़ेंगे। ये दिख रहा है वाला, देखो मोहनीय के 28 भेद है। हाँ, दर्शन मुनि के 3 भेद है। सम्यक्त्व गुण का जो घात करता है, श्रद्धा गुण का जो घात करता है, उसमें से 3 कौन है? एक तो सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का मूल घात न होने पर दोष लगते हैं। जो हमने कल चल मल अगाड़ दोष देखे, वो सम्यक प्रकृति का उदय माने सम्यक्त्व। यहाँ पे नाम थोड़े सिमिलर है, कंफ्यूज मत होना। ओके, जो छिलका वाला पार्ट है वो सम्यक्त्व कहा। मिथ्यात्व जो कि दल पार्ट है, अतत्व श्रद्धान होता है। और सम्यक मिथ्यात्व माने मिश्र परिणाम, तत्व अतत्व दोनों श्रद्धान होते हैं। हाँ, दही गुड़ श्रीखंड वाला जो है। ओके, ये दर्शन मोहनीय हुआ। चारित्र मोहनीय क्या करता है? चारित्र गुण का घात करता है। तो उसके 2 पार्ट किए, और कषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। पहले तो हमने जो वेदनीय कर्म देखा और ये वेदनीय कहा, ये टोटल डिफरेंट है। कषायों का वेदन होता है, हम कषायों को भोगते हैं, इसीलिए वहां पे वेदनीय शब्द आया है। वेदन करना माने वेदनीय, इस एंगल से यहाँ पे वेदनीय का अर्थ लेना। हमने जो वेदनीय कर्म देखा उसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। ओके, तो अकषाय वेदनीय कौन है? जो किंचित कषाय है, थोड़ी कषाय है, जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। और ये कषाय वेदनीय क्या है? जिसके 16 भेद कहे हैं। देखिए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। चारित्र में हमने देखा था, क्रोध में जो अनंतानुबंधी है, अभी क्रोध को छोड़ दो, नीचे देखो, अनंतानुबंधी स्वरूपाचरण माने सम्यक्त्वाचरण का घात करती है। अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात करता है। प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र का घात करता है। संज्वलन यथाख्या चारित्र का घात करता है। अनंतानुबंधी अनंत संसार का कारण है, मिथ्यात्व साथ होता है। अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंधी, अनंत माने अनंत भवों तक मेरे साथ बंदी है, ऐसी। क्यों अनंत अनुबंधी ऐसी है? क्योंकि उसने संगति ही मिथ्यात्वी की है। हमें बताया जाता है ना, बुरे संगति से बचो, बुरे संगति से बचो। हम स्कूल में भी बच्चों को क्या करते हैं? अरे वो बहुत मारता रहता है ना, उसकी संगति मत करना, नहीं तो एक दिन तुझे क्या लग जाएगा, तू भी कहेगा अरे ठीक है ना, वो इतना मारता है मैं कम मारता हूँ,
तो कभी ना कभी तुझे क्या लगेगा, मारना अच्छा होता है, तो ऐसी बुरी संगति तुम कर ही मत। तो ये अनंतानुबंधनी मिथ्यात्व की संगति करता है, इसीलिए वो वैसी ही बंदी है। इसीलिए एक अपेक्षा से अनंत शब्द को मिथ्यात्व कहा गया है। क्या कहा है? अनंत शब्द माने मिथ्यात्व के साथ जो कषाय चलती रहती है। अनंत किस अपेक्षा से? क्योंकि मिथ्यात्व भाव अपेक्षा अनंत है, मिथ्यात्व के भाव अपेक्षा से अनंत प्रकार पाए जाते, क्योंकि बहुत वेरिएशन है उसमें, क्योंकि अनंत संसार चलता रहता है उसमें। ओके, विपरीत जो मान्यता है हमारी वो वाली, क्योंकि देखो ना, मैंने एक घड़ा उल्टा रखा, उसके ऊपर कितने भी सीधे घड़े रखे, कोई फायदा है क्या? नहीं। तो वैसा ही है ये मिथ्यात्व। तो एक भ्रम होता है ना, वो पूरे सारा माने मुझे एक बहुत बड़ा गणित को सॉल्व करना है, मैंने स्टार्टिंग की जो एडिशन है वो गलत कर दी, आगे का सब सही कर दिया, मेरा आंसर सही रहेगा या गलत है? गलत। क्यों गलत है? मैंने आगे का तो सब सही किया ना। तो वैसा ही ये अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ चलता है, इसीलिए बोलते हैं ये सेम वैसा ही है। तो मिथ्यात्व है ना, तो आपका चारित्र अनंतानुबंधी है ना, तो चारित्र शून्य ही है, इसीलिए उसको मिथ्या चारित्र भी कहा जाता है। जब भी अनंतानुबंधी है तो वहां पे मिथ्या चारित्र कहा जाता है। क्लियर हुआ? जी। हाँ, तो देखो अप्रत्याख्यान में क्या लिखा? किंचित त्याग नहीं होने देता। जो पांचवा गुणस्थान है, मुझे प्राप्त ही करने नहीं देता है, मुझे त्याग के प्रति महिमा ही नहीं आती है। जैसे अनंतानुबंधी में बिल्कुल सात तत्व, अरे छोड़ना, क्या बात करनी है, मुझे नहीं सुनना है, ऐसे ही उसके परिणाम होते हैं। वो तत्वों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि अनंतानुबंधी का जोर उतना होता है। ओके, तो ये सदाकाल ऐसा ही तीव्र होता है क्या? नहीं, कभी कभी मंद भी होता है, तब जीव कभी पुरुषार्थ कभी तेज में होता है। जाग होता है। ओके, तो ये अनंतानुबंधी का जानने में रुचि पूर्वक श्रद्धांत करने में जो हमारा प्रयत्न रहता है, उससे मैं अंतरंग में त्याग करती हूँ, और क्या हो जाता है? चौथा गुणस्थान प्राप्त होता है। चौथे गुणस्थान में आपको बाहर से उस बंदे का कुछ भी नहीं दिखेगा, उसने कुछ त्याग नहीं किया है, कुछ नहीं किया, तो उसका चारित्र शून्य है ना? नहीं, उसका चारित्र है, क्योंकि अनंतानुबंधी गई है, इसीलिए वो स्वरूपाचरण चारित्र में कहा जाएगा। अंदर से त्याग है, अंतर इंटरनल उसका त्याग हुआ है, बाहर से नहीं दिखेगा। बाहर से कब दिखेगा? पांचवें गुणस्थान में वो जाएगा ना, तो अरे ये प्रतिमाधारी है, ये इनको ये त्याग है, वो प्रोशोध करते हैं, तो बाहर से हम पता करते हैं कि अंदर क्या लेवल है, बाहर से अंदाजा करते हैं। तो ये कहाँ दिखता है? पांचवे में दिखता है, पांचवें गुणस्थान में, जहाँ पे अप्रत्याख्यानावरण चला जाता है, तो त्याग दिख, तो प्रत्याख्यानावरण चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रत्याख्यान है तो वो संपूर्ण त्याग नहीं करने देता। हाँ, पांचवें गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में पूर्ण त्याग है क्या? नहीं, थोड़ा त्याग। नहीं। प्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है। हाँ, तो मैं अगर छठा सातवां मुनिराज बन जाऊंगी तो ये सब का त्याग कर लूंगी, तो प्रत्याख्यानावरण चला जाएगा, फिर वहां पे स्वंजलन रहेगा, संज्वलन। तो स्वंजलन में क्या होगा? जो संयम के साथ प्रज्वलित रहे, माने क्या हो जाता है? स्थिरता उतनी बनी नहीं रहती, क्या रहता है? यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं करने देता है। ओके, फिर 11, 12, 13, 14 आदि में क्या हो जाता है? यथाख्यात चारित्र प्राप्त यथाख्यात होता चारित्र। है। 10वें गुणस्थान में स्वंजलन का क्षय हो जाता है।
ये क्लियर हुआ? कुछ कुछ हुआ। चार्ट से थोड़ा तो ये चारित्र चार्ट से अंतर पड़ा, कुछ हाँ। कुछ समझ, कुछ नहीं। समझना पड़ेंगे नंदा 2-3 बार। विज्ञानमती माता जी का हो, उसमें खूब अच्छे से होगा। तो आप ना एक बार पढ़ लेना, अगर नहीं आता है तो फिर से हम उसको रिवाइज करें। हम्म। देखो ये स्टेप्स है, जैसे हम स्टेप्स चढ़ते हैं ना, वैसे कुछ कुछ राग माने कुछ कुछ कषायों का क्षय होता जाता है और कुछ कुछ विशुद्धता प्राप्त होती है। ओके, क्योंकि चारित्र में स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होता है। मिथ्यात्व कैसा है? स्विच जैसा है, ऑन ऑफ है तो सब में तो नहीं है तो मिथ्या। लेकिन चारित्र में बहुत सारे स्टेप्स है। चतुर्थ गुण स्थान से लेके आपके 10वें गुण स्थान तक कषाय वाले पूरे इतने स्टेप्स है। इतने कषायों का उदय चल रहा है तो कुछ न कुछ अलग अलग वेरिएशन बने रहते हैं, परिणामों में ही अलग अलग परिणाम बने रहते हैं। ओके, हाँ। यहाँ पे ये जो दिया है ना चार्ट, इसको अच्छे से करेंगे ना तो सभी क्लियर हो जाएगा। अनंतानुबंधी है तो कौन सा चारित्र प्रकट है, किसका घात करता है, का घात कर, किसका घात करता है वो लिखा है। मैंने क्या किया, अनुबंधी का क्षय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सम्यक प्राप्त हो जाएगा, अनंतानुबंधी का क्षय होगा तो क्या हो जाएगा? स्वरूपाचरण चारित्र कहेंगे। हाँ हम्म। हाँ, स्वरूपाचरण जी, प्रेजेंट हो जाएगा ना। हाँ हाँ अप्रत्याख्यानावरण है तो देश चारित्र का घात करता है, मैंने उसको नाश कर दिया तो देश चारित्र प्रकट हो जाएगा। जी, देश चारित्र प्रकट हो जाएगा तो वो किंचित त्याग नहीं करने देता था ना, तो अभी मैं त्याग करने लगूंगा। इंद्रियों को या प्राणी संयम को क्या करूंगा? लिमिट करूंगा। मैं इतनी हिंसा नहीं करूंगा, मैं अपने इंद्रियों को अपने पास जमा के रखूंगा, ज्यादा कुछ फैलाऊंगा ही नहीं, ये देखो वो देखो, ये चाहिए वो चाहिए, सीमित रखूंगा। वैसे सकल चारित्र जब घात करेगा प्रत्याख्यानावरण तो क्या करेगा? पूर्ण त्याग नहीं होने। लेकिन प्रत्याख्यान गई तो मेरा सकल चरित्र प्रकट हो जाएगा और मेरा पूर्ण त्याग माने महाव्रत प्रकट हो जाएंगे, मैं मुनि दशा को प्राप्त हो जाऊंगी। और जब लोभ चला सॉरी संजलन चला जाएगा, संजलन में चारों लेना, क्रोध मान माया लोभ सभी चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यथाख्यात चारित्र प्रकट हो, जिससे संयम के साथ में मेरा प्रज्वलित मेरा पूर्ण चारित्र प्रकट हो जाए, संयम रहेगा वहां पे। ओके, क्लियर हुआ? आतुराज, अभी और क्या किया हमें ही समझ में नहीं आ रहा पूरा, सॉरी, चार्ट ही समझ में नहीं आ रहा। चार्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ने हाँ, लेंगे, एक बार पढ़ेंगे ना फिर समझ पाएंगे, तब तक आप देखो बोले तो बोले। देखो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? हमने क्या किया, चारित्र होने के दो भेद किए, एक अकषाय माने थोड़े हल्के जाति की कषाय और एक जो तीव्र कषाय होती है, जिसका सहारा लेके ये हास्य रति आदि काम कर, ये हम कल पढ़ेंगे। अकषाय वाला, कषाय को समझ लो। कषाय के वेरिएशन कैसे होते हैं? अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये 4 प्रकार के मेन कषाय होती है। मेन कषाय में अनंतानुबंधी के 4 वेरिएशन है, क्रोध मान माया लोभ। और प्रत्याख्यान के 4 वेरिएशन है, क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्यान वर्ण के 4 वेरिएशन है, क्रोध मान माया लोभ। और स्वंजलन के 4 वेरिएशन है, क्रोध मान माया। संजुलन के, हाँ। ये क्लियर हुआ? माने अनंतानुबंधी में क्रोध हुआ, अनंतानुबंधी में मान हुआ, तो अलग अलग परिणाम रेंज हो जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुनिराजों को भी अगर मान माया लोभ नहीं होता है, क्या होता है? लेकिन वो संजलन रूप होता है, बहुत कम होता है। जैसे मैंने पानी पे एक रेखा मार दी तो उसका असर कितनी देर में रहेगा? चला जाएगा।
चला ही जाएगा एकदम, माने हाँ, क्या गया क्या पता ही नहीं चलेगा। वैसे मुनिराज, लहराई बहा ले जाएगी। हाँ, तो वैसे मुनिराजों को होता है। और अपना कैसे रहता है, मैंने पाषाण पे मैंने कोर दिया कुछ, कितनी देर तक रहता है, बहुत स्थायी। लंबा। बहुत लंबा तक चलेगा। वैसा वाला अनंतानुबंधी वाला होता है। हम्म, तो ये जब अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है तो जीव को क्या क्या प्रकट होता है, और अनंतानुबंधी जब होती है तो जीव क्या मिस कर जाता है, हम्म। बैठी हूँ और क्या क्या चीजें मैंने नहीं कर पाई। तो अनंतानुबंधी जब प्रेजेंट रहती है तो मैं स्वरूपाचरण, मैं आत्मा को जान ही नहीं पाती। जब अनंतानुबंधी चली जाती है, मैंने ध्यान किया, मेरे आत्मा के ऊपर मैंने रुचि पूर्वक जानने की कोशिश की, तो क्या हो जाता है, विशुद्धि विशुद्धि परिणाम से मैं आत्मा को जान लूं तो अनंतानुबंधी चली जाती। जान भर लिया, हाँ, जान लिया मैंने बस। हाँ, जान हम्म, लिया तो स्वरूपाचरण हुआ। हम्म। ओके। अप्रत्याख्यान में क्या किया, अप्रत्याख्यान माने मुझे त्याग नहीं करने देता था। हम्म। के, तो त्याग नहीं करने दे रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी विशुद्धता, उन भोगों के प्रति मेरी जो सुख बुद्धि थी उस पे मैंने घाव किया, ये राग द्वेष को कम किया। उसके वजह से क्या होता है, मेरी विशुद्धता बढ़ी और उसके वजह से अप्रत्याख्यानावरण का नाश हुआ और देश चारित्र प्रकट हुआ। माने अभी मैं थोड़ा सा त्याग कर सकती हूँ, अनुव्रत धारण कर सकती। ओके। हाँ दीदी। वैसे आप सकल चारित्र में लगाना, मैं पूर्ण त्याग नहीं कर पा रही थी और अब मैं प्रत्याख्यानावरण का नाश किया और पूर्ण त्याग हो गई, महाव्रती मुनिराज बन गई। कल चारित्र आ गया। हाँ, और स्वंजलन का नाश किया तो मेरा क्या हो गया, यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया। अभी डिलीट ही है ना, स्वंजलन डिलीट माने पूर्ण चारित्र प्रकट हो गया। हम्म, थोड़ा सा क्लियर हुआ अभी। हाँ ये कुछ जी। हुआ। हाँ, ये कषाय के 4 प्रकार है, उसके अलग अलग वेरिएशंस है। तो हर एक के क्रोधमान मायालोक ऐसे 16 आ जाते हैं कषाय। और इसमें जो मेन कैटेगरी है वो कैसे कार्य करती है वो बता रहे। इसका हम अनुभाग कैसे हीन होता है वो भी देखने वाले हैं, कि अनंतानुबंधी अगर है तो वो उसका क्रोध किसके समान है, एग्जाम्पल देखें, तो वो कल करेंगे। ठीक है। ओके। एक हाँ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए ना। ये अचारित्र भी कहीं कहीं आता है ना, उसका मतलब क्या हुआ? ये भी हम पढ़ने वाले हैं। देखो, मिथ्या चारित्र आता है, अचारित्र भी आता है। तो किंचित चारित्र को ही अचारित्र कहते हैं। ओके। ये देश चारित्र को कहेंगे क्या? नहीं। नहीं, किंचित चतुर्थ आदि गुणस्थ, चतुर्थ गुणस्थान में ना अचारित्र होता है, क्योंकि किंचित चारित्र है, बाहर से उसे नहीं। हाँ, चारित्र, त्याग उसको बाहर। स्वरूप चारित्र बोलते। हाँ नहीं, एक अपेक्षा से, जैसे उन्होंने ऊपर कहा ना, देखो हमने ये जो स्वरूपाचरण चारित्र और ये किया ना, उसकी अपेक्षा अलग है। अगर मैं आपको कहूंगी कि मिथ्या चारित्र अचारित्र में आप देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र, ऐसे आप बाइफरकेशन करके दो, तो मिथ्या चारित्र में क्या आ जाएगा, मिथ्या ही मान्यता है, क्योंकि अनंतानुबंधी प्रेजेंट है। तो मिथ्या क्यों कहा, क्योंकि वो मिथ्यात्व का अनुसरण कर रही है, इसीलिए उसको मिथ्या चारित्र कहा। ओके। हाँ दीदी। जी। तो मिथ्या चारित्र क्यों कहा,
क्योंकि वो मिथ्यात्व का है। लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में क्या है, वो मिथ्या वाला नहीं है, लेकिन चारित्र वाला जो प्रेजेंट चाहिए ना, त्याग आदि कुछ नहीं है, तो उसे अचारित्र कहा जाता है। कभी कभी पहले और चतुर्थ गुण स्थान को लेके ही अचारित्र कहा जाता है। जैसे हमने कषाय को लिया था, याद है? जी कषाय में सब अविरति, प्रमाद, कषाय सब गर्भित कर दिए थे। वैसे ही प्रमाद का अचारित्र क्या, किंचित भी चारित्र नहीं, तो वो क्या हो गया, चारित्र माने मिथ्या दृष्टि। नहीं, यहाँ पे चारित्र माने लेना कि जो बाहर दिखे ऐसी क्रिया नहीं है। जैसे कोई नहीं ले रहा है, त्याग नहीं कर रहा है, जो हम प्रतिमाधारी जीवों का या मुनिराज को देखते हैं ना, वैसा उसका कुछ भी आचरण नहीं, वहां पे अचारित्र उपाधि लगती है। अभ्यांतर सम्यक चारित्र। चारित्र। की अपेक्षा अचारित्र है। हाँ, सम्यक चारित्र नहीं है। कि हाँ, चारित्र अभ्यांतर की अपेक्षा सॉरी या आपको बाह्य चारित्र नहीं दिख रहा, उसकी हाँ, अपेक्षा। अभी स्थूल लगा लो कि बाह्य चारित्र नहीं दिखता है ना, तो हम उसको अचारित्र में लग क्योंकि अंदर के परिणाम मैं आपके टटोल नहीं सकती हूँ। मैं कैसे हाँ। बता सकती हूँ कि आपकी अनंतानुबंधी है या नहीं है? नहीं बता सकते। तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो भूगों में रचे पुचे है ना, तो उनको अचारित्र कहते। ओके, हाँ दीदी। समझ गया, थैंक यू, समझा। ठीक है। चलो अभी जुनवानी स्तुति कोई तो एक करेगा क्या? जी। निज निधि निज में बटाई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। कायोत्सर्ग करेंगे।